अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, जैसा कि कल एक अफसोसनाक वाक़या हुआ सियालकोट के अंदर पेश आया। सियालकोट की एक फैक्ट्री मैनेजर को वो जो श्रीलंकन मैनेजर था उससे कत्ल किया गया। उस पर यह इल्ज़ाम था कि उसने वो सहाबाए कराम की वो शान के अंदर गुस्ताखी की है। दीवार के साथ एक पोस्टर लगा हुआ था जिसके ऊपर लिखा हुआ था या हुसैनो। उसको उसने उतारा और उसने डस्टबिन के अंदर फेंक दिया। ये उस पर था इल्ज़ाम, और ये वो लोग बता रहे हैं जिन्होंने उस पर तशद्दुद किया, वहाँ पर मौजूद थे फैक्ट्री के अंदर जिन्होंने तशद्दुद किया। और न सिर्फ तशद्दुद किया बल्कि बहुत बड़ा जुल्म ये हुआ कि वहाँ पर उसे ज़िंदा जलाया गया। जबकि ऐसे वाक़यात जब कोई ऐसा कोई जुर्म करता है तो पाकिस्तान की अदालतों के अंदर पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान का कानून मौजूद है, उसके मुताबिक उसे सज़ा दी जाती है। और इस्लाम भी यही कहता है कि जब कोई जुर्म करता है उसे सफाई का मौका देना चाहिए, और आपके पास जो गवाह हैं, सबूत हैं, वो आएँ अदालत के अंदर। और उसके बाद स्टेट का ये काम है किसी को सज़ा देना। किसी फ़र्द वाहिद को ये इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि कोई भी गुनाह करता है आप उसे फ़ौरन पकड़ें, वहाँ पर ही उसके उसकी ज़िंदगी मौत का फ़ैसला कर दें। ऐसा न इस्लाम में है और ना ही पाकिस्तान के कानून के अंदर है। अब यही कुछ होता था इंडिया के अंदर। मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के साथ ये किया जाता था, या हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान थे कि उन पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता था कि आपने वो गाय का गोश्त वो आपके घर में पक रहा था, आपने गाय को ज़बह कर दिया। ये इल्ज़ाम लगाकर उन पर तशद्दुद किया जाता था। और कई दफ़ा जो हमने ये सुना है न्यूज़ के अंदर आया कि उन्हें मुसलमानों को शहीद भी कर दिया जाता था। अब वही जो कुछ इंडिया के अंदर मुसलमानों के साथ हो रहा था, आज हम बहसीयत मुसलमान हम ये कर रहे हैं वो अक़लियतों के साथ। पहली बात यह है कि ये हमारे पास बाहर के मुल्क से आया हुआ, श्रीलंका से यहाँ पर एक किस्म का एक मेहमान था। हमें कम से कम इतना ख्याल रखना चाहिए, जो हमारे पास मेहमान आते हैं, मेहमान चाहे दुश्मन भी हो तो भी इस्लाम कहता है उसकी वो इज़्ज़त की जाए और उसको ऐसे ज़लील रुस्वा न किया जाए। हाँ, उसने जुर्म किया तो उसका जुर्म, पाकिस्तान के अंदर इदारे मौजूद हैं, स्टेट मौजूद है, कानून मौजूद हैं, अदालतें मौजूद हैं, तो वो उसे सज़ा देते। आपका काम था इसे लेके जाना अदालतों के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम यहाँ खुद ही इंसाफ करने बैठ जाते हैं, खुद ही जज बनते हैं, खुद ही गवाह बनते हैं, खुद ही वो हम सज़ा देने वाले बन जाते हैं, जबकि दुनिया के किसी कानून के अंदर इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। अच्छा, आज ये तो काम पाकिस्तान के अंदर हो गया, हम बड़े जज्बाती हो जाते हैं कोई मामला हो, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमें इस्लाम क्या कहते हैं। इस्लाम का हम एक पहलू देखते हैं, दूसरा पहलू वो हम इग्नोर कर देते हैं माज़रत के साथ। दूसरा पहलू ये भी है कि हमारे अखलाक कैसे होने चाहिए, हमको दुश्मन से कैसे बात करनी चाहिए, अगर कोई गलती कर बैठा है तो उससे कैसे पेश आना चाहिए, उसे कैसे वो उसको सज़ा दी जाए। ये चीज़ें भी इस्लाम के अंदर ही मौजूद हैं, लेकिन हम उस चीज़ को नहीं देखते। और ये चीज़ भी देखने में आई है, जैसे मुनीब और मुगीज़ के साथ हुआ था। उन पर महज इल्ज़ाम था, उन पर कोई ऐसा सबूत नहीं था, सिर्फ वो मज़हब कार्ड खेला गया था। आज हम पाकिस्तान के अंदर ये कर रहे हैं तो पाकिस्तान ऑलरेडी दुनिया के सामने ग्रे लिस्ट के अंदर है। और यही हम जैसे जो वाक़े ऐसे अगर रोनमा होते रहे तो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलने के बजाय ब्लैक लिस्ट के अंदर चला जाएगा। आज हमने पाकिस्तान के अंदर तो ये वाक़या कर दिया है, लेकिन दुनिया के अंदर जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके साथ क्या होगा। जो पाकिस्तानी यूरोप के अंदर है उनके लिए बड़ी मुश्किलात हम खुद खड़ी कर रहे हैं। पाकिस्तान में बैठकर हम वो अक़लियतों के साथ या किसी और के साथ जब ऐसे वाक़यात हम रोनुमा करते हैं तो जो पाकिस्तानी जो यूरोप के अंदर हैं या दूसरे कंट्रीज़ के अंदर हैं उनको बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ जाता है। और हम कौन होते हैं डायरेक्टली तौर पर किसी को महज इल्ज़ाम की बुनियाद पर, ना मैंने देखा ना आपने देखा, वहाँ जो मौजूद थे कोई लाजमी बात नहीं, 100% तस्दीक नहीं है कि वाकई किया वाक़या हुआ था, किया नहीं है। सब ने सुना, सब ने टीवी पर देखा, जो वीडियोज़ आई वही कुछ हुआ, लेकिन डायरेक्टली तौर पर आप किसी को सज़ा नहीं दे सकते। ये जो कल्चर निकला है, आज आम पाकिस्तानी भी घर से निकलते हुए डरता है कहीं कोई किसी को ऐसा इल्ज़ाम ना लगा दे कि कोई हमसे पूछे ही नहीं कि भाई आप हो कौन, आपका कसूर कुछ है या नहीं है। बिना कसूर जाने पूछे वो डायरेक्टली तौर पर वो ज़िंदगी का वो ख़ात्मा कर दिया जाता है।